तो ये स्ट्रक्चर तो याद है कि नहीं भाई, भूल गए? याद है? अच्छा, तो भाई फ्रेमवर्क याद है? आप लोग तो बोलना भी स्टार्ट कर दिए थे ना फ्रेमवर्क को, आप लोग को दे दिया गया था बोलने के लिए कि नहीं? अच्छा, इंट्रोडक्शन। अच्छा, इतना तो आपको अपने फ्रेमवर्क के बारे में पता ही है कि आपका जो फ्रेमवर्क है उसमें कई लेयर्स हैं। कई क्या है? लेयर्स हैं। लेयर मतलब यही है कि जैसे कई परतें हैं, एक लेयर दूसरे लेयर को कॉल करती है, दूसरी तीसरे को कॉल करती है, तीसरी चौथे को कॉल करती है ना? आपने लेयर्ड वे में कर रखा है, जिससे क्या है, चीजें मैनेज करने में क्या है, आसान। ये जनरली होता है यार। एक आदमी है, उसके पास ढेर 100 या 200 300 लोग काम करने वाले हैं, या तो वो ये करे कि एक लेयर वो है जिसे करवाना है, एक लेयर वो है जिन्हें करना। एक तो ये है कि वो डायरेक्ट 300 लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने के बारे में सोचे, 300 लोगों को मैनेज करने के बारे में सोचे, या वो क्या कर दे, एक लेयर बना दे, मैनेजर्स डाल दिया, है ना, और वो बात करे 10 मैनेजर्स से, मैनेजर्स बात करें किससे? तो यही तो है ना, यही तो क्या है, लेयर्स हैं। मैनेजर, फिर मैनेजर्स के लिए भी मुश्किल हो तो मैनेजर्स के अंदर क्या हो, सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर के बाद फिर क्या हो, एम्प्लॉय। इस तरह से होता है कि नहीं होता? सेम वैसे ही इस वर्क को भी सोचो। यहाँ पे भी तुम्हारे पास जो रियल एक्चुअल वर्किंग लेयर थी, जो सही में काम करेगी, जो क्लिक कर देगी। क्लिक कौन करेगा? क्लिक बिना वेब ड्राइवर के तो नहीं होगा ना। क्लिक करने का काम बिना वेब ड्राइवर के नहीं होगा ना। वेब ड्राइवर के पास ही वो क्लिक नाम का मेथड है, जिसको कॉल करते हो तो कहीं क्या हो जाता है, क्लिक हो जाता है, कहीं क्या हो जाता है, ब्राउजर लॉन्च हो जाता है। तो एक लेयर तो है, कौन सी लेयर? वेब ड्राइवर लेयर। अब इसी को तुम लोग क्या करते थे, टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए तो ऑटोमेशन सीख रहे हो। क्या करोगे इस काम को करके? इसको सीख के तुमको टेस्ट केसेस मिलेंगे, या तुम टेस्ट केसेस लिखोगे, लिखने के बाद उन्हें क्या करोगे, ऑटोमेट करो। तो ऑटोमेट करोगे तो उसमें रहेगा भैया, कहीं क्लिक करो, ये करो, वो करो, वहां जाके चेक करो ये हुआ कि नहीं हुआ, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये इनेबल है कि डिसेबल है, या ये टेक्स्ट है या ये टेक्स्ट नहीं है ना, या ये टेक्स्ट नहीं है, यही है ना। तो भाई एक क्लास बनाते जिसमें मेथड बनाते, और उसके अंदर इस वेब ड्राइवर के मेथड्स को तुम क्या करते, कॉल करते। यही तुम शुरू में कर रहे थे। तब तुम्हारे पास 2 लेयर थी। लेकिन फिर वही एक बात ये सोचने की थी कि यार एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए तो कंपनी हमको रखी नहीं, हम रखेंगे, हमें रखी है किस लिए भाई? हम रोज ऑटोमेट करेंगे तो साल 2 साल में हम सैकड़ों टेस्ट केस ऑटोमेट कर देंगे। मेरे जैसे और लोग काम कर रहे हैं तो 200-300 टेस्ट केस होंगे। तो जब 200-300 टेस्ट केस होंगे, वैसे थोड़ी ना होता है यार कि हम एक टेस्ट केस चला दिए, रिजल्ट आ गया, फिर दूसरा चलाए, फिर तीसरा चलाए। हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि एक एक करके क्या करें, सारे चले। उसी लिए एक कंसेप्ट की जरूरत थी उसके लिए, किसकी? रनर की। एक क्लास किसके लिए, मतलब हमें कुछ मैनेजमेंट किसका करना होगा, रनर का भी। तो जनरली ये 3 लेयर बेसिक लेयर थी। अब इसके बाद हमको एक बात समझ में आई कि जो बेसिक काम है, जैसे कहीं क्लिक करना, ये करना, वो करना, उसके अंदर भी कई काम है। जैसे वो कोड क्या होना चाहिए, ट्राई कैच से क्या होना चाहिए, हैंडल्ड होना चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए, है ना, जो काम कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर हमने क्या, और बार बार हमें वही काम करने थे, इसके लिए हमने एक कंसेप्ट सोचा कि क्यों ना हम क्या बनाएं, जेनरिक मेथड्स, जिनके अंदर हम यूज करें किसका,
वेब ड्राइवर लेयर का। मतलब वेब ड्राइवर के मेथड्स का यूज करके हम अपने मेथड्स बनाते हैं। इससे कई फायदे थे। एक फायदा ये भी बताया था भाई, जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, मान लो तुम ऑटोमेशन नहीं जानते, तुम दोनों एक मैनुअल, दो आदमी आते हो, दोनों क्या हो, मैनुअल टेस्टर, ठीक है, और तुमसे हमें ऑटोमेशन करवाना है। अब दो रास्ते हैं मेरे पास। एक रास्ता ये कि मेरे पास कुछ हम अलग से नहीं सोचे, हम तुमको सिलेनियम सिखाते हैं और तुमसे ऑटोमेट करवाते हैं, एक काम। दूसरा है कि हमने इस तरह से फ्रेमवर्क बना रखा है, जेनरिक मेथड्स बना रखे हैं हर काम को करने के लिए। तो पहले तो ये है, जब जेनरिक मेथड्स ये देखेंगे तो इनको सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। भाई ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन में तुम क्या करते हो, ऐसा नहीं है कि तुम ऑटोमेशन में सारे मेथड्स तुम वेब ड्राइवर की यूज़ करते हो। यूज़ तो कुछ क्या है, कुछ ही है जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से तुम क्या करते हो, यूज़ करते हो। कुछ एक्शन सभी लोग यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं भाई, उनका यूज़ हम क्या करते हैं, कम करते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जिनका हम यूज नहीं करते। अब इन्हें सेलेनियम सीख के ऑटोमेशन करना क्या होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन सोचो फ्रेमवर्क है, हम आए, हम तुमको सिखा दिए कि भाई देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेलेनियम आता है, जावा सॉरी तो मैनुअल टेस्टिंग आती है, बेसिक जावा पता है, बस आ जाओ। और तुमको हम बताते हैं ये लो 40, 50, 60 मेथड, हर मेथड का के ऊपर लिख दिया है ये मेथड क्या काम करता है, क्या आर्गुमेंट मांगता है, और मेथड का नाम भी ऐसे ही रखा है कि तुमको समझ में आ जाए कि ये क्या काम करता है। तो ये आसान है ना। सेलेनियम सिखाने बैठेंगे तो शायद तुम 20 दिन, महीने भर मांगो, लेकिन अगर हमें फ्रेमवर्क सिखा के तुमसे काम कराना होगा, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 3-4 दिन में। तुम्हें क्या सिखाएंगे, एक तो तुम्हें ये सिखा देंगे कि भाई देख लो ये मेथड पहचान लो, इस मेथड का ये काम है, और नंबर 2 चीज सिखा देंगे एक्स पाथ कैसे निकालना है, बस ऑटोमेट। तुम उसका 3 दिन में ऑटोमेट करना शुरू कर दो, है कि नहीं। इसलिए जेनरिक मेथड्स होते हैं, ये पता है सबको। तो अब कितनी लेयर हो गई, 4 हो, गिनो भाई, 4 है ना। कि वेब ड्राइवर लेयर को कॉल करता है कौन, जेनरिक मेथड्स। जेनरिक मेथड्स को कॉल करते हैं क्या, टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस को कॉल करता है क्या, रनर। अगर हम इसे कॉपी करें, कैसे यार, अच्छा सर, ये देखो यही है ना। और एक तरह से देखो तो क्या है, स्टेप्स कहाँ है यार। एक तरह से देखो तो वेब ड्राइवर लेयर को कॉल करता है कौन, जेनरिक मेथड। जेनरिक मेथड्स कॉल कौन करता है, टेस्ट केस लेयर। टेस्ट केस लेयर को कौन कॉल करता है, रनर। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक बात आपको समझ में आने लगी कि क्या, कि बहुत से ऐसी, जैसे मान लो जेनरिक मेथड्स को हम कॉल करके टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे, तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिनको हम बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। जैसे हर टेस्ट केस में लॉगिन करेंगे, बहुत से टेस्ट केस में लीड्स पे जाएंगे, बहुत से टेस्ट केस में कहाँ जाएंगे, उसमें अकाउंट्स में जाएंगे, बहुत से मतलब बहुत से ऐसी स्टेप्स होंगे जो हर टेस्ट केसेस में क्या होंगे, रिपीट होंगे। और हम लोग को रिपीटेशन से बचना है, तो इसलिए हमको ये सोचना पड़ा कि हम क्या करें, कुछ रीयूजेबल क्या बनाएं, क्लासेस बनाएं। मतलब हमने ये सोचा
या रियूजेबल क्या लिखें, मेथड्स। ऐसी क्लासेस बनाएं जिसके अंदर सारे रियूजेबल क्या करें, मेथड्स रख दें। तो हम क्या करें, वेब ड्राइवर लेयर कॉल करें किसको, वेब ड्राइवर लेयर को कॉल करे कौन, जेनरिक मेथड्स। जेनरिक मेथड्स को कौन कॉल करे, रियूजेबल मेथड्स। रियूजेबल मेथड्स को कौन कॉल करे, टेस्ट केस। और टेस्ट केस को कौन कॉल करे, रनर। ये हम सोचें तो कितनी लेयर्स हो गई टोटल, 5। अब ये देख लो, सबसे बड़ी चीज ये समझना, जो टेस्ट केस लेयर ये किसको कॉल करेगी, रियूजेबल मेथड्स को। और रियूजेबल मेथड्स किसको कॉल करेंगे, जेनरिक मेथड्स। रियूजेबल मेथड्स क्या है, जैसे लॉगिन, गो टू अकाउंट, है ना, क्लिक ऑन सेव बटन, क्लिक ऑन कैंसिल बटन। जो काम ऐसे हैं जो हमें क्या करने हैं, बार बार जगह जगह करने हैं, वो क्या है, रियूजेबल मेथड्स है। उनका कोड अलग अलग हर जगह मत लिखो, उनका कोड एक मेथड के अलग अलग मेथड्स में उनका कोड लिख के रख दो, और वही मेथड जहां जरूरत पड़े क्या करो, कॉल कर लो। उन्हीं को तो बोलोगे क्या, रियूजेबल मेथड्स। याद रखना, जेनरिक मेथड्स भी रियूजेबल हैं, और ये जो रियूजेबल मेथड्स बना रहे हैं ये भी क्या है, रियूजेबल है। लेकिन दोनों में अंतर है ना, क्या, बिल्कुल। देखो ये हैं एप्लीकेशन मेथड्स, और इसकी बात करोगे अगर जेनरिक मेथड्स, तो ये हैं, बिल्कुल ये मत भूलना भाई, इंडिपेंडेंट क्या है, ये एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट रियूजेबल मेथड्स। क्यों, क्योंकि जेनरिक मेथड्स किसी भी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बड़ी बेसिक बात करते हैं, ये तो इसकी बात कर रहे हैं, क्लिक करना, सेंड कीज करना, टेक्स्ट निकालना, ड्रॉप डाउन हैंडल करना, विंडो हैंडल करना, ये काम तो हर जगह होता है ना, इसीलिए बोला गया एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट। लेकिन ये जो मेथड्स है, गो टू लीड्स, लॉगिन, सबका लॉगिन क्या होगा, अलग अलग होगा ना। किसी कंपनी में अलग हिसाब से लॉगिन हो रहा होगा, किसी में क्या हो रहा होगा अलग, किसी में नंबर लग रहा होगा, किसी में ईमेल आईडी लग रही होगी, किसी में लीड बन रहा होगा, किसी में अकाउंट बन रहा होगा। मतलब हर एप्लीकेशन क्या है, बताओ, लीड बनाते हुए अकाउंट बनाते हो कि नहीं भी टाइगर में, क्या फेसबुक पे बनाते हो, नहीं बनाते। फंक्शनलिटी तो ऐसी है जो हर एप्लीकेशन की अपनी क्या है, अलग अलग है। तो मतलब ये क्या है, एप्लीकेशन डिपेंडेंट है, ये एक एप्लीकेशन के ऊपर क्या है, डिपेंड करती है। आ रही बात समझ में, इसीलिए इन रियूजेबल मेथड्स को नाम दिया गया एप्लीकेशन डिपेंडेंट रियूजेबल। आखिर जेनरिक मेथड्स बनाने के पीछे भी क्या सोच थी, यही सोच थी ना कि यार एक सही से काम करना है तो 15 लाइन का कोड लगेगा, उसमें ट्राई कैच करना है, उसमें रिपोर्टिंग करनी है, उसमें सब कुछ करना है, तो कितनी लाइन का कोड लगेगा, 15 लाइन का कोड लिखा। तो जगह जगह 15 लाइन नहीं हम लिखना चाहते थे, हमने एक मेथड में 15 लाइन लिख के उस मेथड को जगह जगह क्या कर दिया, कॉल, तो रियूजेबल हुआ ना, रीयूज किया ना, वो 15 लाइन बार बार तो नहीं लिखी। जो चीज बदलने वाली थी पैरामीटर से क्या कर दिया, पास कर दी। भाई क्लिक करना है कभी इस वेब एलिमेंट में, कभी उस वेब एलिमेंट में, तो आर्गुमेंट में क्या ले लिया, वेब एलिमेंट ले लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो रियूजेबल मेथड जेनरिक मेथड्स भी, रियूजेबल मेथड्स ये भी है, लेकिन ये रियूजेबल मेथड्स ऐसे हैं जो क्या है, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट। ये कहाँ काम आ जाएंगे मेरे, जानते हो, मान लो हम किसी नए प्रोजेक्ट में गए, हमसे कहा ऑटोमेशन करो, फ्रेमवर्क बनाओ, तो मेरे पास तो पहले से पड़ा हुआ है जेनरिक मेथड्स। हम क्या किए, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिए, और 4 दिन का टाइम भी मांग ली, 5 दिन का। तो 5 दिन के भाई 4-5 दिन लगेगा, तो कहेगा ठीक है बनाओ 5 दिन में। ये तो मेरे पास पहले से क्या है, बना हुआ, ये तो कहीं भी काम आएगा। लेकिन ये जो रियूजेबल मेथड्स बनाएंगे ये कहीं भी काम नहीं आएगा। हमने इस प्रोजेक्ट में बनाया था, कोई सोचे कि अगले प्रोजेक्ट में यूज कर ले,
नहीं यूज कर पाएंगे यार। इस प्रोजेक्ट का लॉगिन, इस प्रोजेक्ट का एक्सपाथ सब अलग है, उसका सब अलग। इतनी बात समझ में आती है सबको, इसे तो सब लोग एग्री करते हो ना। तो अब रियूजेबल मेथड्स, अच्छा रियूजेबिलिटी ये भी बताइए कि एक बात, रियूजेबिलिटी की डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, क्या है रियूजेबिलिटी की परिभाषा? हाँ, या जो कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा बार यूज हो गई, तुमने कोई चीज बनाई, एक से ज्यादा बार तुमने यूज कर लिया, तो तुम कहोगे रीयूज कर। तुमने क्या किया? रीयूज कर लिया भाई। जैसे स्टील का ग्लास है तुम्हारा, तुम क्या करते हो? रीयूज करते हो ना, बार बार यूज करते हो ना भाई। 2 बार यूज कर, मतलब कोई भी चीज अगर कम से कम 2 बार यूज की तो समझ लो रीयूज हो। और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार यूज कर? अब तुम अभी नहीं सोचो, ये जो रीयूजेबल सिनेरियो एप्लीकेशन डिपेंडेंट है, इनके बारे में सोचो। ये ध्यान रखना है हमें कौन कौन से मेथड यहाँ रखने हैं। रियूजेबल मेथड, अच्छा रियूजेबल मेथड जो हम बनाना चाह रहे हैं, जो एप्लीकेशन डिपेंडेंट है, ये भी हम कहाँ बनाएंगे? क्लास में ना। तो जो ये क्लास में हम यहाँ पे मेथड, जब मेरी परिभाषा ये है कि जो कम से कम 2 बार, और 2 बार कम से कम 2 बार यूज होने वाले तो बहुत होंगे। बहुत से टेस्ट केस में एक ही चीज लिखी होगी कि वहां लिखा होगा ये भी करो, यहाँ भी लिखा होगा वही काम। मान लो कोई चीज ऐसी है जो करने को कही गई है 2 टेस्ट केसेस के अंदर, तो हम बेवकूफ होंगे कि जो दोनों टेस्ट केस में वो चीज हम करेंगे। समझदारी ये होगी कि इसी रियूजेबल मेथड जहां रख रहे हैं वहीं आए, वो एक मेथड बना दे और दोनों जगह कर ले क्या? कॉल। तो जानते हो मेथड्स कैसे होंगे? मतलब समझ लेना, मेथड्स तुम्हारे बनेंगे सैकड़ों में। ये रियूजेबल मेथड्स जो बनेंगे, जेनेरिक मेथड 30-40 बनाए थे ना, ये बनेंगे 4-5। अक्सर ही चीजें, कोई चीज 2 जगह यूज हो रही होगी, कोई चीज 4 जगह यूज हो रही होगी, कोई चीज 6 जगह यूज हो रही होगी, कोई 20 जगह, कोई 50 जगह, और कोई 2 जगह भी यूज कर रही होगी। तो तुमको यहाँ पे उसको बना के दोनों, उसको क्या करना है? टेस्ट केस लेयर में क्या करना है? कॉल करना है। तो एक चीज ये देखो, है ना, वेब ड्राइवर लेयर कॉल कर रही है जेनेरिक मेथड्स को, जेनेरिक मेथड्स कॉल कर रहे हैं किसे? रियूजेबल मेथड्स को। रियूजेबल मेथड्स कॉल कर रहे हैं किसे? जेनेरिक मेथड्स को। और रियूजेबल मेथड्स को कॉल कर रहे हैं कौन? टेस्ट केसेस। और टेस्ट केस कितने होंगे? सैकड़ों टेस्ट केस तो बहुत होंगे ना भाई। टेस्ट केस लेयर में कितने टेस्ट केस होंगे? हो सकता है कितने हो भाई? 1000 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, 500, 600, 800, 1200, 1700, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो ये टेस्ट केस कॉल, अगर 2 टेस्ट केस भी कह रहे हैं कि फलानी चीज हमको यूज करनी है, तो हम दोनों टेस्ट केस में अलग अलग वो नहीं लिखेंगे। हम कहाँ लिखेंगे? रियूजेबल मेथड्स के अंदर, और दोनों जगह उसे क्या करेंगे? कॉल करेंगे। ये समझदारी। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? लेकिन रियूजेबल मेथड्स कितने बनेंगे? बहुत बनेंगे, 400-600 बन जाए। इसीलिए क्या बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में? उन्होंने कहा था कि भाई, हमने कहा था कि भाई अब ऐसे एक ही क्लास के अंदर 400-600 रियूजेबल मेथड्स रखोगे तो मैनेज कर नहीं पाओगे, तो उसे मॉड्यूल वाइज क्या करो? तोड़ दो। मॉड्यूल वाइज भी तोड़ोगे, मतलब तब हमने ये कहा कि एक क्लास मत बनाओ, 7-8 क्लास बनाओ, 8 मॉड्यूल है, 8 क्लास बनाओ, और हर मॉड्यूल से रिलेटेड जेनेरिक मेथड्स को उसके अंदर क्या कर दो? कॉपी पेस्ट, है ना। तो फिर इसके बाद, लेकिन तब भी बहुत बनेंगे, एक एक मॉड्यूल में 200, 250 मेथड बन जाएंगे भाई। छोटे मॉड्यूल में कम बनेंगे, बड़े मॉड्यूल में ज्यादा। वैसे भी तुमने देखा है वी टाइगर में सारे मॉड्यूल एक जैसे थोड़ी ना, कोई छोटा है कोई बड़ा। एक एक ऐसे मॉड्यूल है जिसमें 10-10 सब मॉड्यूल है, एक एक मॉड्यूल ऐसे हैं जिसमें 2-2 सब मॉड्यूल है। कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है। तो किसी क्लास में 250 मेथड बन जाएंगे, किसी क्लास के अंदर 30-40 बने।
तब भी मेथड्स मैनेज करना क्या होगा, मुश्किल होगा। फिर हमने कहा इसको क्या करो, इंडिविजुअल मेथड्स को सब मॉड्यूल वाइज ब्रेक करो, है ना, इसे क्या कर दो, सब मॉड्यूल वाइज ब्रेक कर दो। सब मॉड्यूल वाइज ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, सब मॉड्यूल वाइज कोई भी एप्लीकेशन उठा के देखो, ये भी टाइगर देखे थे ना, इसमें मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर क्या है, सब मॉड्यूल से। सब मॉड्यूल वाइज ब्रेक करके रखोगे तो तुम्हारे लिए मैनेज करना क्या होगा, थोड़ा आसान। अच्छा ये बताओ, क्लियर, यही तो बताए थे ना, मतलब हम ये बताए थे तुम लोगों को कि रियूजेबल मेथड्स बना लो। कैसे बना लो, पहले कहा एक ही बनाओ, फिर कहा मॉड्यूल वाइज बनाओ, फिर कहा क्या, सब मॉड्यूल वाइज। लेकिन फिर भी एक एक सब मॉड्यूल इतने बड़े बड़े होंगे कि उनमें कई मेथड्स बन जाएंगे। अच्छा एक चीज हमको जरा बताओ, मान लो हमने मेथड्स बना लिए, कैसे, सब मॉड्यूल वाइज। हमने मेथड्स बना लिए कैसे, सब मॉड्यूल वाइज, क्लियर है। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे बताओ, तब हम ये करेंगे, जब भी किसी सब मॉड्यूल, मान लो कोई टेस्ट केस हमसे कहेगा, ध्यान से समझना हम करेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे। जैसे कोई टेस्ट, देखो हम लोग ऐसा नहीं है जेनरिक मेथड ऑटोमेट नहीं करते, यूजुअल मेथड ऑटोमेट नहीं करते, हम लोग ऑटोमेट टेस्ट केस करते हैं। जैसा टेस्ट केस कहता है वैसा हम चीज करते हैं। जैसे मेरा टेस्ट केस हमसे कहेगा, ये एक टेस्ट केस है जिसका नाम, जरा ध्यान से अच्छे देखो इस चीज को, जैसे मेरे टेस्ट केस में लिखा है कि क्या करो, पहले लॉगिन करो, मतलब लॉगिन पेज खोलो, फिर यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो, फिर वो माउस ओवर पे क्या करो, माउस अकाउंट उस पे, अकाउंट्स पे सॉरी मार्केटिंग पे माउस ओवर करो, फिर अकाउंट्स पे क्या करो, क्लिक करो, है अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद जाओ क्रिएट अकाउंट पे क्या करो, क्लिक करो, ठीक है, फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फिर क्या करो, क्रिएट अकाउंट फॉर्म को क्या करो, फिलअप करो, फिलअप करने मतलब करने के बाद सेव बटन पे क्या करो, क्लिक करो और चेक करो जो इन्फॉर्मेशन डाले थे वही अगले पेज पे आ रही है या नहीं, यही बताए थे ना। तो मान लो एक ऐसे टेस्ट केस में लिखा, तो तुम कैसे ऑटोमेट करोगे उस टेस्ट केस को, ये जरा देखते हैं। मान लो ये मेरा एक टेस्ट केस है जिसका नाम क्या है, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अब इसको ऑटोमेट करना है तो हमें पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, तो हो सकता है हमने एक लॉगिन नाम की भी क्या बना रखी है, लॉगिन मान लो मेरे लिए 8 मॉड्यूल अंदर है और एक मॉड्यूल बाहर है, मान लो कौन सा, लॉगिन। तो हमने मान लो हो सकता है लॉगिन नाम की एक क्या बना रखी है क्लास, उसी के अंदर लॉगिन का क्या बना रखा हो, मेथड। जैसे हमने एक मेथड बना रखा है जिसका नाम है क्या, वैलिड लॉगिन। मतलब देखो हमारे पास काम आया, हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन नाम की क्लास बनाएंगे, उसके अंदर वैलिड लॉगिन नाम का क्या बनाएंगे, मेथड, और उसके अंदर हम जेनरिक मेथड से क्या करेंगे, कॉल करेंगे। भाई क्या कॉल करेंगे, भाई यूजर नेम में वैल्यू डालना, पासवर्ड में सेंड कीज करना, फिर इसके बाद लॉगिन बटन पे क्या करना, क्लिक करना। ये स्टेप्स हम क्या करेंगे, वैलिड लॉगिन मेथड के अंदर भी 3-4 लाइन का कोड होगा कि नहीं होगा, वो बताओ। अच्छा इसके बाद अच्छा क्या होगा, तो हम सबसे पहले लॉगिन मेथड कॉल करेंगे टेस्ट केस। इसके बाद हमें क्या कॉल करना है, मार्केटिंग पे माउस ओवर करना है और अकाउंट्स पे क्या करना है, क्लिक करना। ये काम हम कहाँ से करना है, इस समय हम कहाँ पे, देखो लॉगिन करते हैं तो हम होम पेज पे रहते हैं ना, तो होम से हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग पे माउस ओवर करके अकाउंट्स पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। अच्छा इसी चीज की जरूरत, मेरे पास कई टेस्ट केस हैं, एक क्रिएट अकाउंट है,
एक क्रिएट एंड डिलीट अकाउंट टेस्ट केस है, जिसमें क्रिएट करना है फिर क्या करना है, डिलीट करना है, दो टेस्ट केस है। तो दोनों में अकाउंट क्रिएट करना है कि नहीं, दोनों में अकाउंट तक जाना है कि एक जाना है। तो ये फंक्शनैलिटी दोनों टेस्ट केस में क्या है, सेम है ना, क्या, गो टू अकाउंट। तो उस सिचुएशन में हम एक क्लास और बनाएंगे, किसके लिए, होम के लिए, और यहाँ पे एक मेथड ऐसे बना देंगे क्या, पब्लिक वाइड, और मेथड का नाम रख देंगे जैसे क्या, गो टू अकाउंट्स। अब गो टू अकाउंट्स के अंदर हम दो लाइन लिखेंगे, कितनी लाइन, दो लाइन। एक लाइन लिखेंगे कौन सी, वही हम जो जेनरिक मेथड बनाया होगा, जो जेनरिक मेथड बनाया होगा, जेनरिक मेथड, ठीक है, वहीं का मेथड कॉल कर देंगे, कौन सा, माउस। तो और एक कौन सा मेथड कॉल कर देंगे, जेनरिक मेथड का कौन सा मेथड कॉल कर देंगे, क्लिक ना। तो देखो ध्यान से, इस तरह से हम चीजों को ऑटोमेट करते चले जाएंगे। मतलब हमें जो काम करना होगा उसका कोड हम, अब देखो ध्यान से, अब देखो होगा क्या, फिर मेरे पास क्या है, जैसे एक है टेस्ट केस 1, ये क्या करेगा, ये लॉगिन क्लास का कौन सा मेथड कॉल करेगा, वैलिड लॉगिन। अब देखो टेस्ट केस 1 चलेगा तो क्या होगा, वो कॉल करेगा कौन सा मेथड, लॉगिन के वैलिड लॉगिन को। वैलिड लॉगिन किसको कॉल करेगा, जेनरिक मेथड के कौन से मेथड को, सेंड कीज और क्लिक को। सेंड कीज मेथड किसको कॉल करेगा, जेनरिक मेथड्स जो है वो वेब ड्राइवर कॉल करेंगे और वो काम होगा। ये देखो ध्यान से जरा, तो हम लोग इस तरह से ऑटोमेशन करेंगे। मतलब ध्यान से समझो, अगर हमें एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने को मिल जाएगा तो टेस्ट केस में पहली बात तो याद रखना एक नियम, क्या, टेस्ट केस में जो लिखा हुआ है, क्या लिखे हैं ये बताओ, टेस्ट केस में जेनरिक मेथड कॉल नहीं करना। टेस्ट केस में कॉल करोगे किसको, रीयूजेबल मेथड्स को। रीयूजेबल मेथड्स कॉल करेंगे किसको, जेनरिक मेथड्स को। जेनरिक मेथड्स कॉल करेंगे किसको, सेलेनियम। ध्यान से समझो भाई, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये देख लो भाई, वेब ड्राइवर कॉल किया किसको, वेब ड्राइवर को कौन कॉल किया, जेनरिक में। जेनरिक मेथड को कौन कॉल किया, रीयूजेबल मेथड। रीयूजेबल मेथड भी कहाँ है, एक क्लास में नहीं है। हमने मॉड्यूल या सब मॉड्यूल वाइज अलग अलग क्या बना रखी है, क्लासेस, उनके अंदर रखे हुए हैं जेनरिक मेथड्स। और जेनरिक मेथड्स को कॉल किया कहाँ, टेस्ट केस। समझ रहे हो, ये है। अब टेस्ट केस में कभी भी जेनरिक मेथड्स कॉल नहीं करो। समझ में आ रहा है अब स्ट्रक्चर। और टेस्ट केस कॉल कहाँ होगा, रनर। अगर ऊपर से देखो तो क्या है, रनर कॉल करेगा टेस्ट केसेस को, टेस्ट केसेस कॉल करेंगे किसको, रीयूजेबल मेथड्स को। रीयूजेबल मेथड्स कॉल करेंगे किसे, जेनरिक मेथड्स को। जेनरिक मेथड्स किसे कॉल करेंगे, वेब ड्राइवर। क्लियर है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब तो ये चीज एक सोचने वाली है फिर से। और अच्छा, लेकिन जब तुम्हें टेस्ट केस ऑटोमेट करने को मिलेगा तो जो टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए देगा वो थोड़ी नहीं देगा कि ये पेज है वो पेज है। वो तो तुमको टेस्ट केस लिख के दे देगा, कहेगा लो ये टेस्ट केस है, लो इसको ऑटोमेट करो। अब ऐसा नहीं है कि टेस्ट केस पढ़ा सीधे गए, टेस्ट केस के लिए एक क्या बनाया, जैसे ऐसे देखो ध्यान से,
यहाँ टेस्ट केस में गए, एक मेथड बनाया और सीधे जेनरिक मेथड को कॉल करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान से समझ लो इस बात को भाई, पहले ऐसे ही करते थे ना, अभी इसके पहले तक ऑटोमेशन कैसे कर रहे थे, सीधे टेस्ट केस के अंदर कॉल कर रहे थे किसको, जेनरिक मेथड्स को। अब ऐसा नहीं करना। सोच लो जरा इस एंगल से सोचो, ये तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ये समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी तुम लोगों को कि यार जेनरिक मेथड्स को कॉल करना है रियूजेबल मेथड्स में, रियूजेबल मेथड्स को कॉल करना है कहाँ, टेस्ट केसेस में। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि अब इस टेस्ट केस में हमें क्या करना होगा, लॉगिन डॉट कौन सा मेथड कॉल करना होगा, वैलिड लॉगिन। अभी एरर दे रहा है, बाद में सही हो जाएगा। फिर क्या, होम डॉट गो टू अकाउंट्स, और फिर अकाउंट्स डॉट क्लिक क्रिएट अकाउंट, क्या बटन। ऐसे टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं भाई। पहले कैसे कर रहे थे, दिखाओ कहीं टेस्ट केस ऑटोमेटेड हो तो। अच्छा, इसमें चलो नहीं है, मान लो कहीं भी हो, पहले आपको याद होगा हम ही करवा रहे थे कुछ दिन पहले तक। टेस्ट केसेस के अंदर तुम क्या करते थे, सीधे जेनरिक मेथड से क्या कर लेते थे, कॉल कर लेते। अब ऐसे करो, टेस्ट केस में कॉल करोगे किसको, रियूजेबल मेथड। ये रियूजेबल मेथड जहां बनाया गया होगा वैलिड लॉगिन या वो जो तुम बनाओगे उसके अंदर कॉल करोगे किसको, जेनरिक मेथड। अब जैसे मान लो एक दूसरा टेस्ट केस है, वेरीफाई क्रिएट एंड, हमको इस टेस्ट केस में ये करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है और फिर क्या करना है, डिलीट, और चेक करना है कि जो तुरंत क्रिएट किया था वो डिलीट हुआ या नहीं। तो दोनों में यही काम करना है कि नहीं करना, बोलो। अब ऐसे करना सही है ना कि यहाँ भी सेंड कीज, यहाँ भी सेंड कीज, सब चीज वही बार बार क्या करें, रिपीट करें। ये तो क्या है, बेवकूफी है कि नहीं, इतनी बात समझ में आती है। देखो ऐसे करना है, लेकिन ध्यान से सोचो। तो अच्छा ये बताओ, एक टेस्ट केस ऑटोमेट करना है तो पहले क्या बनाओगे, सीधे टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे या पहले रियूजेबल मेथड्स बनाओगे? टेस्ट केस ऑटोमेट करना है अगर, तो बिना टेस्ट केस किसके सहारे ऑटोमेट हो रहा है, रियूजेबल मेथड्स। रियूजेबल मेथड्स कॉल करके ही तो टेस्ट केस बनाना है। तो पहले क्या बनाओगे, रियूजेबल मेथड्स, उसके बाद उनको कॉल करके ऑटोमेट करोगे क्या, टेस्ट केस। ध्यान से समझो इस बात को। तो यार देखो ऐसा होगा ऑटोमेशन, पहले ये विजुलाइज करो। पहले की तरह नहीं होगा, जैसे तुम लोग जेनरिक मेथड्स का ऑब्जेक्ट बना के डॉट क्लिक डॉट सेंड कीज डॉट क्लिक ऐसे कर रहे थे ना, वो चीज नहीं होगी। सेंड कीज क्लिक होगा, लेकिन कहाँ, लॉगिन मेथड के अंदर, गो टू अकाउंट्स मेथड के अंदर। टेस्ट केस में देखो ध्यान से क्या कॉल होगा, टेस्ट केस में क्या कॉल होगा, देख लो भाई, टेस्ट केस में क्या कॉल होगा, टेस्ट केस में कॉल होगा रियूजेबल मेथड। तो अगर रियूजेबल मेथड नहीं बना होगा तो क्या कॉल कर लो, जब बना होगा तभी तो कॉल करोगे। तो अगर तुमको टेस्ट केस ऑटोमेट करना है तो तुमको जरूरत पड़ेगी किसको, किसकी, रियूजेबल मेथड्स। और रियूजेबल मेथड्स को ऑटोमेट करने के लिए जरूरत पड़ेगी किसको, रियूजेबल मेथड्स का कोड लिखने के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी, जेनरिक मेथड्स। तो वैलिड लॉगिन में लिखा होगा ना, यूजर नेम पे सेंड कीज, पासवर्ड पे क्या सेंड कीज, फिर लॉगिन बटन पे क्या क्लिक। आ रही बात समझ में? इस तरह से काम करना। अब बताओ कैसे काम करोगे। मान लो तुम बताओ, तुमको एक एप्लीकेशन दे दिया जाए और कहा जाए लो तुम्हें इसे ऑटोमेट करना है, तो तुम्हारा अप्रोच क्या है। मान लो एक एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी 3 साल से
डेवलपमेंट फेज में है, टेस्टिंग हो रही है, क्लाइंट यूज कर रहा है। अब पहले मैनुअल था, अब क्या करना है, ऑटोमेशन। मान लो मेरे पास ऑलरेडी 300 लिखे हुए टेस्ट केस हैं, हम तुमको आए और दें कि लो ये 300 टेस्ट केस हैं, इनको धीरे धीरे इनको क्या करो, ऑटोमेट करो। अब तुम्हारा अप्रोच क्या होगा, क्या करो बताओ। चलो, इनका कहने का मतलब है सबसे पहले टेस्ट केस क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। सबसे पहले टेस्ट केस क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, मतलब टेस्ट केस को पढ़ेंगे हैं। 300 टेस्ट केस आए तो एक सरसरी निगाह से थोड़ा गो थ्रू होके देखो। चलो ठीक है। फिर इसके बाद मान लो ये हमने कह दिया कि तुमने कह दिया कि हाँ हम ऑटोमेट करेंगे। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ। सबसे पहले चलो जावा में क्या बना दोगे, एक वर्क स्पेस, एक बना दोगे क्या, प्रोजेक्ट लगा दोगे, उसके अंदर क्या, जार। इसके बाद क्या करोगे बताओ, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। मान लो 300 टेस्ट केस तुमको दे दिए हैं, अब तुम्हें ऑटोमेट करना है। अब तुम कैसे प्रोसीड करोगे, तुमने देख लिया, तुमने कह दिया कि तुम ऑटोमेट करोगे, और तुमने क्या कर दिया, एक प्रोजेक्ट, एक वर्क स्पेस बना दिया, वर्क स्पेस के अंदर एक प्रोजेक्ट बना दिया, 4 बार लगा दिया। अब क्या करोगे, कौन से में, हाँ साफ साफ बताओ, सब क्या करेंगे पहले। रियूजेबल मेथड कौन से, रियूजेबल मेथड भी तो 2 टाइप के हैं, एक एप्लीकेशन डिपेंडेंट है और एक एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है। ध्यान से देखो भाई, 2 टाइप के है ना, एक है जेनरिक मेथड्स, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है, और एक एप्लीकेशन डिपेंडेंट है, कौन से, जिनको हम बोल रहे हैं क्या, रियूजेबल मेथड्स। तो सबसे पहला मेरा काम होगा क्या बनाना, जेनरिक मेथड्स, जो जनरली हमको समझ में आते हैं कि 30, 35, 40 फंक्शनलिटीज ऐसी हैं जो बार बार क्या होती हैं, यूज हो जाती हैं। तो सबसे पहले हो सकता है 3 दिन 4 दिन का टाइम लेंगे और वो 40-50 मेथड्स क्या करेंगे, 50 मेथड बनाओ, इतना करें। अब आगे बताओ। चलो जेनरिक मेथड तो हमने क्या कर दिया, बना दिया। अब क्या करेंगे, अच्छा इनका कहने का मतलब है रियूजेबल मेथड्स बनाएंगे, वो वाले जो कौन से हैं, एप्लीकेशन डिपेंडेंट है, इनका मतलब है क्या, रियूजेबल मेथड्स बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए हम क्लासेस बनाएंगे, क्लास रियूजेबल के लिए क्या बनाएंगे, क्लासेस, और उन क्लासेस के अंदर बनाएंगे क्या, रियूजेबल मेथड्स। तो चलो रियूजेबल मेथड्स बना लिए। अच्छा इसके बाद क्या, अच्छा रियूजेबल मेथड्स तो बनाओगे, कितने बनाओगे, मान लो तुम्हारे पास कितने टेस्ट केस थे, 300, ध्यान से सोचना इसका, 300 टेस्ट केस हैं, टेस्ट केस एनालाइज किए, पहले जेनरिक मेथड्स बनाए, अब क्या बना रहे हो, रियूजेबल मेथड्स, क्योंकि तुमको पता है कि इन्हीं भाई टेस्ट केस के अंदर जेनरिक मेथड कॉल नहीं करेंगे, जेनरिक मेथड्स को कॉल करेंगे कहाँ, रियूजेबल मेथड्स में, रियूजेबल मेथड्स को कॉल करेंगे कहाँ, टेस्ट केस। तो अब सवाल ये उठता है जेनरिक मेथड कितने बनाओ, सॉरी रियूजेबल मेथड्स कितने बनाओ, जितनी बार यूज करोगे उतनी बार थोड़ी बनाओगे, बनाओगे एक बार, यूज करोगे बार। तो वही हम कितनी बार कॉल करोगे ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं जैसे रियूजेबल मेथड्स कौन कौन से, जैसे लॉगिन भी है, गो टू अकाउंट्स भी है, गो टू रीड्स भी है, क्लिक ऑन सेव बटन भी है, इस तरह से ये सब क्या है, रियूजेबल मेथड्स। तो कितने रियूजेबल मेथड्स तुम बनाओगे, रियूजेबल मेथड्स कितने बनाओ, मैं अंदाजा भी दे रहा है कि रियूजेबल मेथड्स क्या होते हैं, जैसे लॉगिन है, गो टू अकाउंट है, गो टू लीड्स है, ऐसे 72 है ना, तो कितने मेथड बनेंगे, हाँ हाँ देखो ये बहुत सही बात कह रहे हैं, ध्यान से समझना, एक ये कंफ्यूजन कभी नहीं होनी चाहिए कि पहले जेनरिक मेथड्स बनाएंगे इसके बाद रियूजेबल मेथड्स बनाएंगे। रियूजेबल मेथड 600, अगर तुम 600 मेथड बनाने के चक्कर में
पढ़ गए तो 600 मेथड बना के अंदर कोड करने में तुमको 1.5 साल लगेगा। और 1.5 साल और तुमसे क्लाइंट पूछेगा क्या किए हो, चलाओ ऑटोमेशन, तो तुम कहोगे नहीं जी हम तो सिर्फ क्या बनाए हैं, रीयूजेबल मेथड। रीयूजेबल मेथड चलता थोड़ी ना है, चलेगा कौन, टेस्ट केस। टेस्ट केस कॉल करेगा रीयूजेबल, जब टेस्ट केस चलेगा तो वो कॉल करेगा किसको, रीयूजेबल करेगा किसे, जेनेरिक मेथड्स को। रीयूजेबल टेस्ट के रीयूजेबल जो मेथड्स हैं चलते नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट केस के अंदर क्या होते हैं। अब अगर तुम सोचो तुम्हारे एप्लीकेशन में 600 रीयूजेबल मेथड्स बनने का अंदाजा है तो क्या करोगे, 600 पहले मेथड बनाओ, तब तो तुम 1.5 साल तक कोई प्रोडक्टिविटी क्लाइंट को दोगे ही नहीं। तुम तो बस यही कहोगे हम क्या बना रहे हैं, रीयूजेबल मेथड्स बना रहे हैं, वो न चला पाएगा न कुछ कर पाएगा। ध्यान से सुनो, तुम 300 टेस्ट केस एनालाइज करो, फिर जेनेरिक मेथड्स बनाओ, फिर कहोगे अब हम ऑटोमेट करेंगे क्या, टेस्ट केस। अब उस टेस्ट केस जैसे टेस्ट केस कौन सा पहले उठाओगे, 300 में पहला, 300 में कौन सा टेस्ट केस उठाओगे, पहला। अब पहले टेस्ट केस को पढ़ोगे, जब पहले टेस्ट केस को पढ़ोगे तो पहले टेस्ट केस में लिखा रहेगा कि भैया लॉग इन करो, अकाउंट पे मूव करके पहुंचो, फिर वहां फलाने जगह क्लिक करो, फिर वहां जाओ, सब भरो, ये वो सब रहेगा कि नहीं। तो ये काम करने में हम कई मॉड्यूल सब मॉड्यूल से होके गुजर रहे हैं कि नहीं। पहले हम लॉगिन मॉड्यूल सब मॉड्यूल में थे, फिर वहां से कूद के कहाँ पहुंचे, होम पे पहुंचे, होम से कहाँ पहुंचे, अकाउंट पे पहुंचे, अकाउंट से कहाँ पहुंचे, क्रिएट अकाउंट में पहुंचे, या मतलब ऐसे देखो सॉरी हम पहले कहाँ पहुंचे, लॉगिन पे, लॉगिन मॉड्यूल या सब मॉड्यूल से कहाँ निकले, घूम के गए होम पे, होम से फिर कहाँ गए हम, मार्केटिंग पे, मार्केटिंग से कहाँ गए, अकाउंट्स पे, अकाउंट्स के अंदर जाकर तो हमने अलग अलग जगह पे। ध्यान से सोचो, अब हमको यही दिमाग लगा कि अपना टेस्ट केस पढ़ना और देखना है उस टेस्ट केस में हम क्या क्या काम कर रहे हैं जो अलग अलग मॉड्यूल और अलग अलग सब मॉड्यूल का है। तो मॉड्यूल और सब मॉड्यूल के लिए जो हमने क्या बना रखी है, क्लासेस, तब उसी के अंदर बनाएंगे क्या हम, रीयूजेबल मेथड्स। कितने बनाएंगे, 600 नहीं बनाएंगे। पहला टेस्ट केस पढ़ा, पहले टेस्ट केस में हमको पढ़ के समझ में आया कि 5 रीयूजेबल मेथड्स की जरूरत है। एक रीयूजेबल मेथड लॉगिन वाले में रहेगा, एक कहाँ रहेगा, वो एक होम से रिलेटेड है, होम में रहेगा, एक मार्केटिंग के अकाउंट से रिलेटेड है, वो वहां रहेगा, हम अकाउंट से रिलेटेड वहां रहेगा। हमको ऐसे समझ में आया, ध्यान, हमको ऐसे समझ में आया, हमको समझ में आया 5 रीयूजेबल मेथड की जरूरत है। तो ये पांचों मेथड जहां जहां होने चाहिए वहां वहां हम क्या करेंगे, बनाएंगे। 600 मेथड नहीं बनाएंगे रीयूजेबल, कितने बनाएंगे, 5, और उन पांचों को टेस्ट केस 1 में क्या कर देंगे, कॉल। ऐसे ऑटोमेट करेंगे तो इससे ये बेनिफिट होगा ना कि क्लाइंट को 2 दिन बाद ही हम क्या करेंगे, आ सकेंगे ना कि लो देखो भैया पहला टेस्ट केस ऑटोमेट हो गया है और ये चल रहा। भले 600 बनाने हैं लेकिन आज ही 600 थोड़े ना बनाएंगे, समझ रहे हो। हम टेस्ट केस पढ़ेंगे, टेस्ट केस के हिसाब से जो जो चीजें रीयूजेबल हमको चाहिए होंगी वो हम रीयूजेबल मेथड्स बनाएंगे और टेस्ट केस में कॉल करेंगे। देखो ध्यान से एक बात और सुनो, इसका दूसरा फायदा, अब हम टेस्ट केस 1 कर चुके, क्या, ऑटोमेट। अब क्या कॉल करें, अब क्या करेंगे, ऑटोमेट। नौकरी तो छोड़ नहीं देंगे, अब किस पे आ जाएंगे, टेस्ट केस 2 पे। अब जब टेस्ट केस 2 पढ़ेंगे उसमें भी लिखा रहेगा लॉग इन करो। मान लो दूसरा टेस्ट केस है कि लीड क्रिएट करके डिलीट करो, इस टेस्ट केस में भी क्या करना है, लॉग इन। इस टेस्ट केस में भी क्या करना है, गो टू अकाउंट। उसमें भी क्या करना है, क्रिएट अकाउंट। और फिर अंतिम में एक काम एक्स्ट्रा करना है, क्या, डिलीट अकाउंट। तो बताओ, लॉग इन, गो टू अकाउंट, ये सब बार बार करने की जरूरत पड़ी कि नहीं। अब लेकिन दूसरा टेस्ट, पहला टेस्ट केस हो सकता है हमें ऑटोमेट करने में कितना दिन लगे, मान लो पूरा 1 दिन लग गया, या मान लो पूरा 1 डे लग गया, मतलब 8 घंटे लग गए। कितने लग गए, 8 घंटे। लेकिन जब दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे तो वहां पे तो अब बहुत सी चीजें मेरे लिए बनी बनाई हो गई। लॉगिन क्या हो गया, बना बनाया। होम वाला गो टू अकाउंट क्या हो गया, बना बनाया। अब थोड़ी सी मेहनत करनी है उतनी, तो हमें फटाफट क्या करना है, कॉल करना है। बस डिलीट के लिए मेथड नहीं बना था तो डिलीट वाला
बना देंगे, उसको कॉल करें। तो अब हो सकता है जो काम पहले हम पहला टेस्ट केस हम 8 घंटे में ऑटोमेट किए थे, दूसरा हम 3 घंटे में करें या 2 घंटे में ऑटोमेट करें। ये फायदा है इसका। अब डिलीट का भी बन गया। मान लो आगे कोई एक और टेस्ट केस ऐसे ऐसे, तो अब धीरे ध्यान से समझो, जैसे जैसे हम टेस्ट केस देखो फिर से सुनो, हम हमेशा टेस्ट केस वाइज ही काम करेंगे। टेस्ट केस पढ़ेंगे, कुछ टेस्ट केस को करने में जिन जिन रीजनेबल चीजों की जरूरत है और उनको क्या करेंगे टेस्ट केस सॉल्व। पहला टेस्ट केस ऑटोमेट करके लिए जो बनाएंगे वो बहुत चीजें उसमें से दूसरे टेस्ट केस काम आ जाएंगे। दूसरे में कुछ नया बनाएंगे तो तीसरे को और आराम मिल जाएगा, चौथे को क्या मिल जाएगा और आराम। यही तो है रीयूजेबिलिटी। अब मेरी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? क्यों? हमने ये रीयूजेबल मेथड्स बनाए। ये बात समझ में सबको आ रही है कि नहीं? मेथड्स का कंसेप्ट है ना। और करना कैसे है? कभी ये मत कहना कि पहले सारे रीयूजेबल मेथड्स बनाओ। टेस्ट केस पढ़ोगे और जैसे जैसे टेस्ट केस आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारे लिए काम क्या होता जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें बनाते जाओगे जो आगे जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर है कि नहीं बात? और एक बात तब देखो, एक एप्लीकेशन जो तुमको दिखता है, क्या दिखता है एक एप्लीकेशन? अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो एक एप्लीकेशन में होते हैं क्या मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं क्या सब मॉड्यूल्स, और सब मॉड्यूल के अंदर होते हैं क्या पेजेस। जैसे अभी हम लोग कहाँ हैं? मार्केटिंग के अकाउंट पेज पे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर प्लस बटन पे क्लिक कर दें तो ये जो पेज है क्या है? अलग है ना। इसके बाद हम अकाउंट भर के और इसको क्या कर दें? सेव कर दें, तो जो पेज खुल रहा है अलग है। ये सब क्या है? पेज। एक इसीलिए देखो इसका नाम वेब एप्लीकेशन है ना, इसीलिए वेब एप्लीकेशन के अंदर इन चीजों को बोलते हैं क्या? वेब पेज। क्या बोलते हैं? वेब पेज या वेब पेजेस। कई पेज है तो इसलिए क्या? वेब पेजेस। एक तरह से ये बताओ बच्चों जरा, तुम्हारा एप्लीकेशन बना है किससे? मॉड्यूल से। जैसे अपने एप्लीकेशन में यही देखो एक मॉड्यूल है क्या? मार्केट। एक मार्केटिंग, दूसरा क्या है? सेल्स। ऐसे है ना। अच्छा, मार्केटिंग मॉड्यूल के अंदर क्या है भाई? सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल कौन कौन से हैं भाई? कैंपेन है, अकाउंट्स है ना। मान लो लिख दे रहे हैं क्या है? कैंपेन्स है, और क्या? अकाउंट्स है ना। कॉन्टैक्ट्स है, ऐसे कई है ना। अच्छा, अब मॉड्यूल आ गए, मॉड्यूल में क्या आ गए? सब मॉड्यूल आ गए। मान लो अकाउंट्स पे आओ या कैंपेन्स पे आ जाओ। अब इस समय हम कहाँ हैं? कोई पूछेगा तो कहोगे मार्केटिंग मॉड्यूल के अकाउंट्स सब मॉड्यूल के अंदर। यही है ना तुम्हारी लोकेशन। कहाँ हो इस समय? मार्केटिंग मॉड्यूल के अकाउंट्स सब मॉड्यूल के अंदर। ठीक है। अब बताओ, अब ये एक पेज दिख रहा है कि नहीं? जब मार्केटिंग के अकाउंट्स में पहुंचते हैं तो सीधे कहाँ पहुंचते हैं? यहाँ पे इसको बोल देते हैं, चलो हम मान लो क्या, अब अकाउंट्स की अगर बात करें तो जो अकाउंट्स सब मॉड्यूल है ये किससे मिलके बना है? ये एक पेज है जिसका नाम है क्या? अकाउंट्स क्या पेज। और बताओ। अच्छा, इसी अकाउंट्स में जब हम प्लस बटन पे क्लिक करते हैं, ध्यान देना, तो कौन सा पेज खुल गया? क्रिएट अकाउंट का। लेकिन मॉड्यूल वही है, सब मॉड्यूल वही है। मेरा कहने का मतलब है अकाउंट्स पेज के अंदर, अकाउंट्स सब मॉड्यूल के अंदर एक अकाउंट्स पेज है, एक अकाउंट पेज है। और बताओ, अगर हम सेव कर देते हैं
कौन सा पेज? अकाउंट का डिटेल पेज। यहाँ पे अकाउंट की इंफॉर्मेशन आ रही कि नहीं, अकाउंट की डिटेल आ रही, जो अकाउंट तुम भरे थे, इसको बोलते हैं क्या? अकाउंट डिटेल्स। क्या दिख रहा है? एप्लीकेशन बटा है मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल्स बटे हैं सब मॉड्यूल्स में, और सब मॉड्यूल्स बटे हैं किसमें? पेजेस। ये तुम्हारे क्या है? ये तुम्हारा क्या है? सब मॉड्यूल है। ये तुम्हारा क्या है? मॉड्यूल है ना? और ये तुम्हारे क्या है? यही स्ट्रक्चर है कि नहीं, बताओ। तो अभी यहाँ देखो तो सबसे छोटी इकाई क्या है? पेज। पेज मिलके बनाते हैं क्या? सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल मिलके बनाते हैं क्या? मॉड्यूल। और मॉड्यूल मिलके बनाते हैं क्या? एप्लीकेशन। जैसे हम लोग बचपन नहीं पढ़ते हैं, एटम्स मिलके बनाते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स हैं। और मॉलिक्यूल्स मिलके ये इस तरह से होता है कि नहीं होता? तो वैसे ही सेम दिख रहा है इतनी बातें। तो भाई देखो, आप सबको पता है रियूजेबल मेथड्स बनाने हैं कि नहीं बनाने? आप सबको पता है रियूजेबल मेथड्स बनाने हैं। अब एक कंसेप्ट मार्केट में ऐसा है, ऑटोमेशन में ऐसा है, जो कहता है कि पेज वाइज, देखना, पेज वाइज रियूजेबल, पेज वाइज लिख देते हैं, एप्लीकेशन डिपेंडेंट रियूजेबल मेथड्स बनाओ। हो गए सर, ये क्या लिख दिए? तो भैया कुछ नया नहीं लिखो। पहले कहे थे मॉड्यूल वाइज बनाओ, फिर कहे क्या? सब मॉड्यूल वाइज बनाओ। हम कहे जो सबसे बेसिक चीज है वही उठाओ ना। सबसे बेसिक चीज क्या है? पेज। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, पेज वाइज एप्लीकेशन डिपेंडेंट रियूजेबल मेथड्स बनाए जाए। आई बात समझ में? और जैसे टेस्ट केस हवा में तो रहता नहीं, टेस्ट केस भी कहता है यहाँ जाओगे, फलाना पेज पे जाओ, ऐसे जाओ, ये करो, वो कहेगा ना। तो टेस्ट केस में जब भी कहेगा कुछ करने को, तो किसी न किसी पेज पे ही तो कहेगा। तो जो काम जिस पेज में करने का है, तो एक काम देखो, इस अप्रोच में करोगे क्या? ध्यान से देखो, पहले क्या कर रहे थे? एक रियूजेबल क्लास बना रहे थे ना, फिर कितनी बना रहे थे? 8 बना रहे थे मॉड्यूल वाइज। फिर कितनी बना रहे थे? 53 बना रहे थे। कैसा? सब मॉड्यूल वाइज। ये कंसेप्ट कहता है 53 8 एक मत बनाओ। एप्लीकेशन में जितने पेज हैं उतनी बनाओ क्या? क्लास। कितनी क्लास बनेगी? बहुत बनेगी भाई। इस एप्लीकेशन में तुम्हें देख रहे हो 8 मॉड्यूल है, 53 सब मॉड्यूल है, लगभग 250 पेजेस होंगे। तो ये कंसेप्ट कहता है कि 250 क्या बनाओ? क्लास में। अगर 250 पेज हैं एप्लीकेशन में, तो 250 क्या बनाओ? क्लासेस बनाओ। और हर क्लास में, हर पेज पे जितने काम है, लिख देते हैं, पेज पे जितने क्या है? काम है। काम को क्या बोले हम? फंक्शनलिटी बोलते हैं ना, कार्य, फंक्शन। बोलो। 250 पेज हैं, और 250 पेज में क्या है? 250 पेज, और उन 250 पेजेस पे क्या है? ढेर सारी फंक्शनलिटीज है भाई। किसी पेज पे 10 फंक्शनलिटी है, किसी पेज पे 20 फंक्शनलिटी है, किसी पेज पे 5 फंक्शनलिटी। का मतलब क्या है भैया? अब ये पूछे कोई, अरे यार काम, जैसे क्या काम कर रहे हो? इस डिटेल पेज पे खड़े हो ना अकाउंट के, यहाँ से एडिट पे क्लिक कर रहे हो ना, तो ये काम कर ले रहे हो कि नहीं? ये एडिट पे क्लिक करना, एडिट बटन पे क्लिक करना किस पेज का है? कहोगे मार्केटिंग मॉड्यूल के अकाउंट, सब मॉड्यूल के अकाउंट्स डिटेल पेज की फंक्शनलिटी है क्या? एडिट पे क्लिक करना। ये काम है। डुप्लीकेट पे क्लिक करना, ये भी एक काम है। डिलीट पे क्लिक करना,
ये भी तो एक पेज पे जो जो तुम करते हो उसी को बोलते हैं क्या, उस पेज की के काम या उस पेज की फंक्शनैलिटी। एक पेज पे कितनी फंक्शनैलिटी है, बहुत है ना। बोलो समझ में आ रही है बात की नहीं। इस पेज पे जो जो तुम करोगे, कहीं क्लिक करना, कहीं सेंड कीज करना, कुछ करना, जो करोगे वही क्या कहा जाएगा, इस पेज पे किया जाने वाला काम, या इस पेज पे क्या करना है उसी किए जाने वाले काम को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फंक्शनैलिटीज। तो हर पेज में क्या होता है, एक 250 पेज है और हर पेज पे क्या है, फंक्शनैलिटीज। किसी पेज पे 10 फंक्शनैलिटी, किसी पे 20, किसी पे 5, किसी में 25, किसी में 30, हर पेज पे क्या है, फंक्शनैलिटीज। तो ये यही कहता है कि अपने एप्लीकेशन को पहले पेज वाइज बांटो और देखो हर पेज पे क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो जितने पेज हैं उतनी रियूजेबल क्या बना लो, क्लासेस। और हर पेज पे जितनी फंक्शनैलिटीज है हर क्लास के अंदर बना लो उतने ही मेथड। मतलब जैसे एक पेज है, ये तुमको दिख रहा था अभी, कौन सा, अकाउंट्स डिटेल पेज है ना। तो तुम जानते हो क्या करोगे, एक यहाँ पे क्लास बना दोगे जिसका नाम रख दोगे क्या, अकाउंट डिटेल्स पेज डॉट, देखो ध्यान से क्या रख दोगे, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना इस चीज को। और यहां लिख दे रहे हैं क्रिएट अ मेथड फॉर ईच ध्यान से देखो तुम क्या किए हो। अगर हमें अकाउंट डिटेल्स पेज पे काम करना है तो हम अकाउंट डिटेल्स पेज के लिए क्या बनाएंगे, अकाउंट डिटेल्स पेज डॉट जावा नाम की क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे। और मान लो इसमें एक फंक्शनलिटी है क्या, क्लिक क्या, एडिट, और क्या है, क्लिक डुप्लीकेट, ऐसे ऐसे करके कई काम है कि नहीं है, इस तरह से कई फंक्शनलिटी है ना। तो यहाँ पे हम कई क्या बनाएंगे, मेथड। जैसे एक मेथड बना देंगे क्या, पब्लिक वाइड क्लिक एडिट क्या क्या बटन। ऐसे, और इसके अंदर एडिट बटन पे क्लिक करने का क्या लिख देंगे, ये इसके अंदर हम जेनरिक मेथड क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। कौन सा जेनरिक मेथड, क्लिक कर। ध्यान से समझो। ऐसे ही डुप्लीकेट पे क्लिक करने का भी एक मेथड बना लेंगे। मतलब समझे क्या करने की हम सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं अपने एप्लीकेशन को पेजेस में बांट देने की, हर पेज के लिए एक क्लास बनाने की, और हर पेज पे जितनी फंक्शनैलिटी है उतने मेथड बनाने। और इसके बाद वो जो हमने पेज वाइज क्लासेस के अंदर यूजेबल मेथड्स बनाए हैं फंक्शनैलिटी वाइज, उन्हीं मेथड्स को हम टेस्ट केसेस में क्या करेंगे, कॉल करेंगे। यार पहले भी वही कर रहे थे, पहले मॉड्यूल वाइज सोचे, पहले सोचे एक में रखते हैं, फिर सोचे मॉड्यूल वाइज, फिर सोचे सब मॉड्यूल वाइज। अब हम कह रहे हैं सोच लो सबसे बेसिक चीज क्या, पेज वाइज। इसी वजह से, और तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, पेज पेज वाइज
पेज वाइज मेथड्स। कैसे मेथड हैं ये? चलो ये तो चलो ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्या करना है? बोलो। वेब ड्राइवर लेयर को कॉल करना है जेनेरिक मेथड्स में। जेनेरिक मेथड्स को कॉल करेंगे कौन? पेज वाइज क्लासेस के मेथड्स। और पेज वाइज क्लासेस के मेथड कॉल करेंगे क्या? टेस्ट केस को टेस्ट केस कॉल करेंगे और टेस्ट केस को कॉल करेगा कौन? ड्राइवर। और इसी वजह से पेज वाइज क्लास बना रहे हैं ना रीयूजेबल, पेज वाइज क्लासेस बना के और उसके अंदर हम मेथड्स बना रहे हैं ना फंक्शन। देखो जितने पेज उतनी क्लास ना, जितने पेज उतनी क्लास, हर पेज पे जितनी फंक्शनैलिटी क्लास के अंदर उतने मेथड। सब कुछ पेज वाइज ऑटोमेट हो गया। जब टेस्ट केस ऑटोमेट करना है तो बस सीधे उन्हें क्या करना है? कॉल। इसीलिए इसे बोला गया क्या? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। जब तुम फ्रेमवर्क वो ऑटोमेशन करते हो और इस वे में करते हो जैसा अभी हमने बताया, पेज वाइज रीयूजेबल क्लासेस बना के, पेज वाइज मेथड्स बना के तुम उन्हें क्या करते हो? कॉल करते हो टेस्ट केसेस में। तो इसी अप्रोच को बोलते हैं क्या? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या बोलते हैं? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा ये बताओ, पहले भी चीज ऑटोमेट हो रही भाई? पहले भी वही एक्सपाथ लिखना था, पहले भी क्लिक कराना था, अब भी बस अब डिजाइन थोड़ी सी हम क्या कर दिए? चेंज कर दिया है ना कि भैया ऐसे मनमानी मत करो, पहले इसको यहाँ कॉल करो, इसको ऐसे करो। चीज वही है लेकिन डिजाइन चेंज कर दिया है। याद रखना ये जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? याद रखना कभी गलती से भी इसको फ्रेमवर्क मत बोलो। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कोई फ्रेमवर्क नहीं है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? क्या दिख रहा है? डिजाइन पैटर्न। क्या है? डिजाइन पैटर्न। या इसी को एक नाम और देते हैं क्या? आर्किटेक्चर। एक तरह से कहेंगे ये क्या है? कोड आर्किटेक्चर। ये डिजाइन क्लियर है? इस डिजाइन को, इस डिजाइन पैटर्न को या इस आर्किटेक्चर को यूज करो, तुम्हारा ऑटोमेशन इजी हो जाएगा। नंबर एक, देखो बार बार अब तो तुम चीजों को लिखोगे नहीं, बार बार क्या करोगे? कॉल करोगे। तो एक सबसे बड़ी चीज क्या मिलेगी? रीयूजेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसकी वजह से एक फायदा ये भी होगा, कल को मान लो एप्लीकेशन में गो टू अकाउंट तक जाने का रास्ता बदल गया। पहले था क्या? मान लो पहले था कि माउस ओवर करो, अकाउंट पे क्लिक करो, पहुंच जाओ। अब मान लो तुमने यही 2 लाइन हर जगह लिख दी होगी। अब कल मान लो कंपनी ने चेंज कर दिया, एप्लीकेशन में ऐसा हो गया पहले मार्केटिंग पे क्लिक करो और फिर अकाउंट पे क्लिक करो, अब तक पहुंचो। अब क्या करोगे? तुम तो हर जगह माउस ओवर करके क्लिक कराए थे, तो जहां जहां कॉल किए होगे हर जगह जाके क्या करना होगा? चेंज करना होगा। लेकिन तुम तो अब क्या कर रहे हो? सोचो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज कर रहे हो, तो तुम क्या किए? गो टू अकाउंट नाम का एक बना दिए क्या? मेथड, और उसके अंदर लिख दिए 2 लाइन का कोड और उसी मेथड को 50 जगह क्या कर दिए? कॉल कर दिए। तो कल को बदलना होगा तो कितनी जगह बदलोगे? एक ही जगह ना। अकाउंट मेथड के अंदर जाओगे और मेथड में 2 लाइन का जो कोड है उसे क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। तुम्हें 50 जगह चेंज करने की जरूरत नहीं। हमारे लिए कोड को, ऑटोमेशन को मेंटेन करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। एक तो रीयूजेबिलिटी मिल रही है और दूसरा क्या मिल रहा है? इजी मेंटेनेंस। क्या? इजी मेंटेनेंस। मेंटेन करना तुम्हें क्या होगा? आसान होगा। कल को कुछ चेंज होंगे तो तुम्हें जाके उसे चेंज करना, अपडेट करना, मेंटेन करना तुम्हारे लिए क्या होने वाला है? इजी। क्लियर है? और लाइन ऑफ कोड भी बचेगा। अब 50 जगह 2-2 लाइन लिखते हैं
या 2 लाइन एक मेथड में डाल के 50 जगह एक एक लाइन में कॉल कर लूँ तो ये आसान है। तो कई फायदे हैं कि नहीं। तो बस यही हमें करना है, पेज ऑब्जेक्ट, और इसी तरह से कोड करने को कहेंगे क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी हम आपको एक काम दे रहे हैं और वो ये है, इस एप्लीकेशन में जाइए, एक तो लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन में क्या है, लॉगिन ही मॉड्यूल है, लॉगिन ही सब मॉड्यूल है, लॉगिन ही पेज है। और क्या है, एक वहाँ पे शायद माई होम पेज नाम का एक क्या है मॉड्यूल है, और उसके अंदर 3 क्या है, सब मॉड्यूल है, ठीक है। चलो, और इसके बाद एक मार्केटिंग क्या है मॉड्यूल है, और उसके अंदर अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स सॉरी मार्केटिंग मॉड्यूल है, अकाउंट्स सब मॉड्यूल है, कैंपेन्स है, ऐसे हैं। और उसके अंदर क्या है, क्या पेजेस है ना, एक अकाउंट पेज है, एक क्रिएट अकाउंट पेज है, ये है। तो अब बस आपको इतना करना है कि आपको एक टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, जो कौन सा, क्रिएट अकाउंट। आपको इतना करना है क्रिएट अकाउंट करने में। तो अभी तो आप इतना करिए, क्रिएट अकाउंट तक करने में कितने मॉड्यूल, जो मॉड्यूल जिन सब मॉड्यूल से आप होके गुजर रहे हैं, जो पेजेस से होके गुजर रहे हैं, पेज वाइज क्या बना दो, क्लास, पेज वाइज क्या बना दो, क्लास, और पेज वाइज क्लास बना दो, और जो काम करना है टेस्ट केस में, जो फंक्शनलिटी है टेस्ट केस में, उसके लिए उन पेजेस के अंदर क्या बना, मेथड। तो आपको पेज वाइज क्लास बना के मेथड, मेरे ख्याल से 5-6 क्लासेस बनानी होंगी और कुछ मेथड। तो जरा आप ये ट्राई करिए, पहले तो क्लास बनाइए। समझ रहे हैं क्या करना है। अब से आपको टेस्ट केस में एक टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, लेकिन टेस्ट केस में जेनरिक मेथड कॉल नहीं करना। टेस्ट केस में कॉल करना है आपको पेज वाइज क्लासेस के मेथड, पेज वाइज क्लासेस के मेथड कॉल करेंगे किसको, जेनरिक मेथड। सबसे पहले पेज वाइज क्लासेस पर हम तो कहेंगे एक काम करिए,